अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी अजीबो गरीब कश्मकश में फंसी है कि हम सब हैरान हैं। हम बात करें तो करें क्या। सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, उसको इंटैक्ट रखा गया। बताया गया कि आकिब जावेद हैं, अलीम डार हैं, असद शफीक है और अज़हर अली हैं, ये सारे मौजूद हैं। सिर्फ हमने एक टेक्निकल बंदे को बाहर किया है, हसन चीमा को, उनकी जगह हाशमी साहब आ गए। बाकी सिलेक्शन कमेटी मौजूद है। अच्छा, यहीं मौजूद है सिलेक्शन कमेटी। हैरत की बात है, पीसीबी की अगर तारीख़ में देखूं, मुझे याद नहीं पड़ता, बेशक बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता हो, मेरी कम इल्मी हो, लेकिन मुझे ये याद नहीं पड़ता कि नॉन टेक्निकल लोगों ने या बोर्ड के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आकर टीम अनाउंस कर दें। अच्छा, क्यों कर दें, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों कर दें भाई? सामने हेड कोच ना बैठा हो, सामने चीफ सिलेक्टर, चले चीफ सिलेक्टर आपने ख़त्म कर दिया, सिलेक्शन कमेटी के एक या दो मेंबर्स ना बैठे हों और सामने आपने बाबर आजम को भी निकाल दिया हो, सबके सामने आपने शाहीन को भी निकाल दिया हो, रिजवान को भी निकाल दिया हो और आपने इंडक्शन कर ली हो शादाब की रिप्लेसमेंट पर नवाज़ की, तो सवाल तो उठेंगे। अहमद दानियाल की डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस, पीएसएल परफॉर्मेंसेस, 8.94 की इकॉनमी के वो बॉलर हैं और उनकी को विकेट्स भी इतनी ख़तरनाक तरीके की नहीं है कि हम कहें कि उनकी इंडक्शन कैसे हो गई। हुसैन तलत किस बुनियाद पर आई? ये 7-8 सवाल तो मैंने ऐसी बहुत नॉर्मली बात करते हुए कर ली है। इस पर बात तो हर कोई करेगा, सवाल पूछेगा और उसका जवाब चना होगा, तो कैसे सेटिस्फाई होंगे लोग? क्या आप बताएंगे? मैं तो हैरान हूँ, ऐसा क्यों हुआ? फिर बाबर आजम को क्या वाकई विकेट कीपिंग करने का मशवरा दे दिया है कि विकेट कीपिंग कर लें तो आप टीम में आ जाएं? बाबर आजम, अच्छा चलें, मैं इस पर भी बात करके देख लेता हूँ कि इतना मैयार हमारा ख़राब हो गया है कि एक बड़े प्लेयर को, कल को तो मुझे लगता है जॉय रूट को भी कह देगा इंग्लैंड, भाई विकेट कीपिंग सीख लो या फास्ट बॉलर बन जाओ अगर तुमने टीम में खेलना है। अजीब व गरीब हमारे यहाँ सिचुएशन चल रही है और क्रिकेट भी मजाक बनती चली जा रही है। ख़तरा है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत लंबे अरसे से इसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ। हॉकी ना बना दें, स्क्वॉश ना बना दें, खुदा ना खास्ता, हम अपनी क्रिकेट को, बहुत मुझे इसका ख़दशा भी है और ख़तरा भी है। अहमद नवाज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। अहमद नवाज़ बहुत शानदार, डायनामिक, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स एंकर्स हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक, और मुझे बहुत पसंद है अहमद की एंकरिंग भी और अहमद के व्यूज़ भी। तो अहमद नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर हुसैन साहब हमारे शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और स्टैट गुरु भी हैं। आज तो बहुत सारे स्टैट पूछूंगा मैं साबिर से भी। डॉक्टर हफीज़ अवान साहब इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा हैं और बड़ी तीखी तीखी तज्जिया और राय रखते हैं, तो आज बड़ी डिटेल डिस्कशन होनी है। डॉक्टर साहब और साबिर, इससे पहले कि आप लोगों से शुरू करूँ, मैं अहमद चूँकि ख़ुद इन चीज़ों को सब कवर कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं रोज़ाना, तो मैं ज़रा जानना चाहूँगा, अहमद, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे नज़दीक, मेरी कम इल्मी होगी, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं पहले ही माजरत कर रहा हूँ, आप लोग करेक्ट भी कर। मैंने तो नहीं देखा कि नॉन टेक्निकल लोग आएँ और जिन्होंने टीम सेलेक्ट करने में 0% किरदार हो, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। या तो बता दें कि 100% इनका किरदार है, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों का जवाब भी नहीं दिया जा रहा। अजीब नहीं सिचुएशन हमारी? बहुत ही अजीब है। पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का, और आपके नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। बात ऐसी है कि अगर आपने यही सारी तरतीब जो है वो करनी थी, तो आप किसी एग्जीक्यूटिव मैनेजर या किसी मीडिया असिस्टेंट को भी भेज के कह देते कि यार एक पेपर से बस टीम अनाउंस कर दो, बल्कि उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी अरसे से रिवायत चलती आ रही है कि हाँ जी, आप प्रेस रिलीज़ कर देते, हाँ, रात की तारीकी में या दिन में डिजिटल मीडिया के ऊपर एक पोस्टर आ जाता है और उस पर टीम आ जाती है और उसी तरह प्रेस रिलीज़ आ जाती है, तो वो भी कर सकते थे। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो ये सिग्नल देना चाहते थे कि हम पीसीबी में मौजूद हैं, अगर आपको कोई काम हो तो हमसे रब्ता करें। हाँ। या कुछ लोग जो थे वो ये बताना चाह रहे थे कि हम सिर्फ पीसीबी में पसे पर्दा नहीं है, लेकिन हम सामने भी आते हैं और हमें इतनी अथॉरिटी दी है चेयरमैन ने कि हम आकर टीम अनाउंस कर सकते हैं, और यही होता आएगा। आई थिंक बड़ा सिंपल है। साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम राशिद लतीफ़ ने ट्वीट में भी मेंशन किया, और भी काफ़ी लोगों ने कहा कि जिनको क्रिकेट पर बात करनी चाहिए वो पॉडकास्ट कर रहे हैं
और जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता वो आकर क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है। और मैं देखें बड़ी मायूसी होती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम हॉकी के काफ़ी अरसे से जो इंतज़ामात हैं उन पर हम कड़ी निगाह रखते हैं, उनके बारे में बात भी करते रहे हैं। बड़ा डिसअपॉइंटिंग है जब आप अपने मुल्क के इतने बड़े 2 प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, तो इवन मैं और आप भी ये फैसला नहीं कर सकते कि वो वनडे के प्लेयर हैं, T20 के हैं, टेस्ट के हैं। आपसे अलग से बात करूंगा, जिस अंदाज में बताया गया उमूमन तो वो वनडे खेलते, कब खेलते हैं? देखिए हम अपनी राय दे सकते हैं, मैं तो हैरान हूं। नहीं, हम अपनी राय दे सकते हैं। देखिए मैं आपसे इख्तिलाफ कर सकता हूँ, आप मेरे से, हम हमेशा टीवी पे बैठकर, लेकिन सर ये कैसे बता सकते हैं उमूमन वो वनडे खेलते हैं? हमने तो उन्हें T20 भी खेलते नहीं, और वो भी कागज देख के। वो मेरे एक गेस्ट हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो कह रहे थे हांजी और नाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सही, हांजी का नाजी का और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। और उसके बाद मेरे ख्याल से हमारे जो जितने सहाफ़ी भाई हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मेरे ख्याल से उन्होंने भी मुनासिब नहीं समझा कि इसके बाद हम कोई सवाल पूछें, उनको भी समझ आ गई। तो बड़ा अजीब सा चल रहा है। मतलब आप जनवरी 2024 में चले जाएं वापस, कि जब ज़का अशरफ जो हैं वो रिज़ाइन करते हैं और उसके बाद जो है एक 2-3 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं। केयर टेकर वज़ीर आज़म जो हैं अनवारुल हक साहब, वो मोहसिन नकवी को नॉमिनेट करते हैं और फिर मोहसिन नकवी अनअपोज 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। उसके बाद हमने सिर्फ पिछले 1 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखी हैं और अब ब्यूरोक्रेसी के काफ़ी लोग जो हैं वो टीम में आ चुके हैं। लेकिन मैं जो आपने बात की उस पर मैं ज़रूर चाहूँगा, हमारे बाकी मेहमान भी इस पर बात करेंगे, कि इतने जो आपने सिलेक्टर्स रखे, माजी में मेंटोर्स रखे। चलिए हम सिलेक्टर्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हॉलमार्क रहा है कि या तो चीफ सिलेक्टर या कोच या कप्तान, तीनों में से एक बंदा मौजूद होता है और वो आके बताता है कि मैंने सिलेक्शन में ये किया। हमारे मोहम्मद वसीम से कुछ लोगों के बड़े इख्तिलाफात होते थे, लेकिन एटलीस्ट वो जवाब देते थे कि मैंने ये सिलेक्शन कहाँ से किया, परफॉर्मेंस भी बताते थे। मुझे भी था उनसे काफ़ी दफ़ा का इख्तिलाफ, लेकिन हाँ ये बात सही है कि कम से कम देखें वो खुद क्रिकेटर भी था अहमद, और दूसरा वो चीफ सिलेक्टर था भाई, अच्छा बुरा वो अपने सर भी लेता था। ये बहुत बड़ी बात थी मोहम्मद वसीम। आपने हसन की भी बात की, हसन चीमा से मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था, मैंने कहा कि आप क्या उस कमेटी का हिस्सा नहीं है? तो उन्होंने कहा कि यार मैं चाहता हूं कि लोगों को ये आप भी बता दें और मैं भी निशानदेही कर दूं कि मैं डायरेक्टर ऑफ एनालिटिक्स हूं एट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उससे पहले आई वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द कमेटी और मैं उनको असिस्ट कर रहा था जहां तक क्रिकेट एनालिटिक्स का सवाल है। अब बात फिर वही है कि अलीम डार साहब कहाँ हैं, किसी ने अजहर कहाँ है, असद शफीक कहाँ है, कि वो कहाँ है, आकिब जावेद, ये सारे वो लोग हैं जो मुल्क में मौजूद हैं और अगर नहीं भी हैं तो आप उनको ऑन बोर्ड ले सकते हैं आपकी तनख्वाह पे। जी बात है, आकिब जावेद खुद ही आ जाते। डॉक्टर साहब ये जो बात कर रहे हैं अहमद, मैं तो बड़ा वैसे ही बड़ा हैरान हुआ था। फिर जो सवालात हुए, ये पता होना चाहिए था, खुद एक शख्स मीडिया से हैं तो उनको पता होना चाहिए था कि कितने सवालात सख्त हो सकते हैं, ट्रिकी हो सकते हैं। जर्नलिस्ट का काम ही यही है, और क्रिकेट को लेकर जिसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है, इंसाइडर्स इतने ज़्यादा है, तो समझ नहीं आया मुझे डॉक्टर हफीज साहब। समझ तो हर किसी को भी नहीं आया और सारे समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। सोचे डॉक्टर साहब, मुझे लगता था शायद पाकिस्तान में कुछ अलग देख रहा हूं मैं, कनाडा तक समझ नहीं आया लोगों को। नहीं, हमें भी बिल्कुल समझ नहीं आया। हमने कोशिश की खोदने की, कुरेदने की उसको कि शायद कुछ उसमें से बेहतरी आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अहमद भाई की जो बात है वो काफी वजन रखती है कि उन्होंने बताना था कि हम मौजूद हैं, हमसे पता कीजिए, हम ही हैं, बल्कि और कोई मौजूद ही नहीं है। अगर मौजूद होता तो कम से कम वो कहीं मौजूद नहीं होता जो तस्वीर के पीछे से सर निकाल लेता थोड़ा सा, तो वो भी तो पीछे खड़ा हुआ कम से कम नजर आ जाता, हमें बैठा हुआ तो नहीं। पहले भी असद शफीक बेचारे आखिरी कुर्सी पर बाहर की तरफ हम लुढ़के हुए बैठे होते थे पहले भी, लेकिन एटलीस्ट बैठे तो होते थे। अब के तो वो भी फॉर्मेलिटी भी खत्म कर दी। और जिन लोगों ने इसको टेक ओवर कर लिया अनफॉर्चुनेटली है ये है कि उन्होंने टेक ओवर किया जिन्होंने सामने खड़े होकर माइक पकड़ के सवालात करने थे। मेरा मतलब मेरे साफी भाई बैठ गए उस साइड पर जाकर, कभी वो चेयरमैन की हैसियत से बैठ जाते हैं, कभी वो किसी वजीर दाखिला की हैसियत से बैठ जाते हैं, और कभी वो एडवाइजर की हैसियत से बैठ जाते हैं। लेकिन अब ये देखा जाए या कभी यूं भी कह लें कि अपने वो किसी ओनर की हैसियत से, यानी कि टीवी चैनल की ओनर की हैसियत से भी बैठ जाते हैं। तो इतने सारे जब आपके पास ओहदे हों, जिसको मर्जी आप एडवाइजर लगाएं, अपने ही साथियों को लगाएंगे, तो इस वक्त सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या हॉकी ब्यूरोक्रेसी हो, सारी की सारी डोर कहीं एक जगह से। अच्छा डॉक्टर साहब, चले मैं आपकी भी बात, अहमद की भी बात, मैं ये पूरी बात आपकी मान लेता हूँ, लेकिन एक चीज़ बताएं मुझे, आकिब जावेद के बारे में याहिया हुसैनी मेरे शो में क्या गया, मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा जी मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, मैं आकिब जावेद से बात हुई है, वो कभी बैक फुट पे नहीं जाएंगे, उन्होंने अपने फैसलों के साथ खड़े होना है और वो अपने सिस्टम्स को अपनी मर्जी से चलाएंगे। तो वो सिस्टम कहाँ गया जिसको चला? भाई आपने टीम सेलेक्ट किया, आकिब जावेद ही बैठ जाते। और अभी स्किल डेवलपमेंट कैंप हुआ है, ज़रा बताते ना कि स्किल डेवलपमेंट कैंप में किस किस की क्या अहमद
दानियाल को आप ले आए हैं जिसकी परफॉर्मेंस सिर्फ 8.94 की इकोनॉमी के साथ, उसकी 36 मैचों में 34 विकेटें हैं, आप उसको लेकर आ गए हैं, आप हुसैन तलत को लेकर आ गए हैं। हम तो पूछेंगे सवाल भाई क्यों लेकर आ गए हैं? और फिर आपने बाबर, शाहीन, रिजवान को वनडे का प्लेयर बना दिया। कब बनाया है ये? हम कहाँ गए हुए थे? मैं सो रहा था क्या? आप सो रहे थे जब हमें पता चला कि वो सुबह उठे तो पता चला नहीं वो तो वनडे के थे। हम तो ख्वाब में उन्हें T20 का वर्ल्ड कप फाइनल और सेमीफाइनल खेलता देखा है। मतलब अरसलान भाई, अनप्रोफेशनल्स पहले भी आते रहते हैं हमारे यहाँ, ये कोई पहली मिसाल तो है नहीं। हमारे चेयरमैनों से लेकर आप देखते हैं तो सारे के सारे ऐसे ही लोग आते हैं जो मतलब क्रिकेट से इनका ताल्लुक दूर दूर तक कोई नहीं होता, सिवाय 2-4 के जो आए जो डायरेक्टली क्रिकेट से, रमीज राजा थे या एजाज भट्ट थे मेरे ख्याल में, या एक्का देखा कोई हो रहे होंगे। बाकी मोस्टली डिफरेंट प्रोफेशन से आए। बल्कि अगर आप देखा जाए तो DMG से लेके शायद इंफॉर्मेशन ग्रुप तक सारे के सारे बारी बारी यहाँ पे अपनी चेयरमैनी करके चले गए। सवाल ये नहीं है कि वो भी थे तो कुछ ना कुछ हमें प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं नजर आता था। एटलीस्ट अपनी जो कैटेगरी थी, अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन थी, उसमें लोग बात करते थे और सामने आके फेस भी करते थे। लेकिन अब के जो हुआ ये इंतहाई अनप्रोफेशनल था। सारा बिहेवियर ओवरऑल, उनको डेटों का नहीं पता था कि आप किस डेट को हम सीरीज खेलने जा रहे हैं, टीम कब जा रही है, कुछ पता नहीं था। कागज इधर उधर किए जा रहे थे। इवन उससे भी जो बुरी बात थी उसका जो डेकोरम था कि यानी कि CEO उसमें टेलीफोन सुन रहे हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लाइव जा रही है आपकी उसको कर रहे हैं और आप उसके अंदर अगर इतना इंपॉर्टेंट टेलीफोन है जो आपने सुनना है तो फिर इसका मतलब है कि ये वाकई आपकी प्रायोरिटी नहीं है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। साबिर, कोई एडअप इस पे और कोई चीज़ जो दिल की पुकार आपकी कोई निकालना चाहे? देखें, PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और आप कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वक्त पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपके मेजर इवेंट्स हो। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं साबिर, अब हम ये बात कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं, ये वाहिद खेल थी, वाहिद बोर्ड था, वाहिद एक स्ट्रक्चर था जिसके बारे में हम ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं करते थे। हम कहते थे यार अच्छा बुरा होगा, सिलेक्शन में 19 को सिलेक्ट कर लिया होगा 20 की जगह, 18 को भी कर लिया होगा 20 की जगह, लेकिन 8 लड़के अच्छे रखे होंगे यार इन्होंने खेलने के लिए, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट चल रही थी। सर असलम साहब, ये जो टॉप मैनेजमेंट के ये जो काम वगैरह हो रहे हैं काफ़ी अरसे से हो रहे हैं। अभी ये 2025 की बात नहीं है, 2021-22 में चले जाएं, ज़का साहब के दौर में चले जाएं, इवन आप पिछले दौर में नहीं जाना चाहिए, एजाज भट्ट साहब के दौर में चले जाएं, वो हमारे लिए काफ़ी काबिल एहतराम है, उनकी इतनी ज़्यादा सर्विसेज है। मगर उनके दौर में भी देखें क्या क्या होता रहा है। 2010 में देख लें, 15-16 में देख लें, 11 में देख लें क्या हुआ, अभी देखें 21-22-23 में क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह आपके पिछले शो में हमने कहा था कि देखें 7 कोचेज़ आप तब्दील कर चुके हैं 2021 से, ठीक है। अभी आप अजहर महमूद को फिर लेके आएँ, और आकिब जावेद याहिया ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अपने देखें वो फैसले वगैरह वो मनवाते हैं, और वो देखें किसी हद तक वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो ठीक भी होते हैं, क्योंकि आकिब जावेद का क्रिकेटिंग माइंड है, वो टैलेंट को परखते भी हैं। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ, बाकी हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक ना रखें, मगर उनमें है ये चीज़। मगर जो सिस्टम है मोहसिन नकी साहब का, देखें हमने हमेशा अप्रीशिएट किया है, हर प्लेटफॉर्म पे अप्रीशिएट, उनके पास एक 3 साल का पूरा टाइम है, और वो डिसीजंस कुछ ले रहे हैं, कुछ सही हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, मगर कहीं ना कहीं डायरेक्शन नज़र आ रही है। खास करके जो ग्रास रूट के क्रिकेट है, या स्कूल लेवल की क्रिकेट है, या कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम थोड़ा बहुत हो रहा है। उस तरह से ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, वहाँ पे आपकी टीम एक अनाउंसमेंट, यार नेशनल टीम आपकी अनाउंस हो रही है, एक वाहिद स्पोर्ट्स, आप बार बार कह रहे हैं कि हम भी काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि 34 स्पोर्ट्स फेडरेशन है हमारी पाकिस्तान में, मगर देखें ओनली स्ट्रक्चरल स्पोर्ट इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली, मैं ये कैटेगोरिकली ओलंपिक्स में देखें क्या हमारे साथ होता रहा है, हॉकी के भी क्या हशर हो चुका है, अब देखें बैडमिंटन देख लें, स्क्वाश देख लें, मगर ये क्रिकेट एक वाइड स्पोर्ट से PSL की वजह से कुछ क्रिकेट फैंस वापस आए, कुछ मेजर इवेंट्स हमारे ऐसे, कुछ सेमीफाइनल तक बेशक हम गए हैं। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, ये 2010-15 के बाद, शाहिद अफरीदी अपना और शुएब अख्तर के बाद हमारे पास एक वाहिद क्रिकेटिंग ब्रांड पैदा हुआ था, बाबर आजम। मैं तो देखे यूनिस और मोहम्मद यूसुफ के बाद मैं आई थिंक बाबर आजम को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानता हूं आपके पास पिछले 15 सालों में। मगर सर हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, देखें ना, बाकी दुनिया को भी आप कंपैरिजन करें ना, बार बार पड़ोसियों की मिसाल ले रहे हैं, अब छोटे कंट्रीज की मिसाल ले लें, इस तरीके के आप क्रिकेटर को जो आपके मुल्क को हर जगह पर रिप्रेजेंट, क्योंकि ये पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, और हम क्या करते हैं, अपनी प्राइवेट मैसेजेस लीक करते हैं, इनको सोशल मीडिया पे आके हम इनको दलील ख्वार करते हैं। अब देखें विकेट कीपर वाली बात, ये भी एक गिनी चुनी लॉबी है जिन्होंने एक किस्म का ह्यूमिलिएशन पैदा करनी थी बाबर आजम के लिए कि यार देखिए उसको विकेट कीपर की तरफ लेके जाएं। ये असल में बातें करने वाली ये बात हुई नहीं ना, आई थिंक नहीं हुई ना, यही तो कह रहा हूँ,
क्या ये बात हुई? नहीं हुई। वो सर, कैसे कह सकते हैं हेड कोच ने मैं ये मान ही नहीं सकता कि माइक हैसन जैसे आदमी ये कहे बाबर आजम जैसे प्लेयर को कि भाईजान आप विकेट कीपिंग सीख लें तो आपको खिलाऊंगा। ये मोहल्ले की क्रिकेट थोड़ी है भाई। अभी वो कैंप में भी दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम, वो अपनी फील्डिंग कर रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं। ये नहीं होगा। मैं इसीलिए आज इस टॉपिक को भी रखा है कि जरा ये भी क्लैरिटी हो जाए कि सोशल मीडिया की खबरें और होती हैं और हमारा मामला कुछ और। तो कोई अहमद इस पे कोई ऐड करना चाहे? जी, तो मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि ये भी जो मेरे ख्याल से इसका भी जो क्रेडिट है और जो इसका भी सेहरा है वो पीसीबी को ही जाता है। उसकी वजह ये कि आपने एक बंदर बांट की, मैं ये बात करता हूँ, बहुत से लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं एक्रेडिशंस की। देखिए, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एनीवन एल्स। यहाँ पर कोई भी कैमरा उठाकर, और हर बंदे को हक है, लेकिन आप ऐसे देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि एक यूट्यूबर एक स्टोरी कर देता है आके, बगैर किसी फैक्ट के, बगैर किसी ऑथेंटिसिटी के, ना कोई तस्दीक होती है, और एक आकर वावेला मच जाता है और बड़े बड़े टीवी चैनल जो हैं वो इसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। मैं तो बहुत अरसे से ये कहता आ रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो डिसइंफॉर्मेशन है, चाहे वो क्रिकेट की हो या किसी और स्पोर्ट्स की, जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है उसको क्रिमिनली। अच्छा अहमद, एक ब्रेक पर जाना है, मैं आकर इस पर बात करूंगा। आपसे ही शुरू करूंगा ये बात। ये क्या कि कहाँ से खबरें आ जाती हैं ऐसी, और बड़ी हैरत होती है। माइक हैसन देखिए, आपको उनकी बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ होगा, मुझे नहीं पता आप उन्हें कितना जान, लेकिन जितना मैं माइक हैसन को फॉलो किया न्यूजीलैंड से अब तक, इस किस्म की शख्सियत वो नहीं है कि वो इतने बड़े प्लेयर को कह रहे हो भाई तुम विकेट कीपिंग कर लो। और बाबर आजम को, फैक्चुअल बात आपको बताऊं, इस लेवल के प्लेयर्स को ये कहना, और ये खुद भी बहुत हिम्मत की बात होगी अगर कोई कहेगा, और बड़ा मजाक उड़वाएगा वो। तो ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस खबर का, इस खबर की कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। ये फैक्चुअल बात आपको बता रहा हूँ। इस पर आते हैं हम वापस, ज़रा मजीद बात भी करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, ये खबर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने आग मचा रखी है पाकिस्तान में, अहमद ज़रा मुझे इसको क्लियर करना है आपके तवज्जुह से, ऐसी कोई बात हुई है कि नहीं? मेरा ख्याल है अगर हुई भी होती तो दो लोगों के दरमियान होती, तीसरे बंदे को कैसे पता चलता कि क्या बात हुई? अव्वल तो हुई, इसका कोई मुझे नहीं पता। एक मुहावरा तो नहीं खैर कहेंगे, इट्स अ वेरी फेमस थिंग, इट्स कॉल्ड चाइनीज विस्पर। तो ये वो चाइनीज विस्पर है कि शायद बात कुछ और हो रही हो और किसी ने और, लेकिन मैं बात देखें, मैं आपको एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट, एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं डिसइंफॉर्मेशन को फैलते हुए देखता हूँ। इसीलिए मैंने ब्रेक से पहले भी कहा कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है उसको क्रिमिनली आप प्रोसिक्यूट करें। बट देखें, हमें ये सवाल करना चाहिए कि इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त मीडिया मैनेजर जो हैं या डायरेक्टर मीडिया जो माजी में थे, नहीं मौजूद, समी, उन्होंने बरकरार रखी अपनी पोजीशन, वो चले गए वहाँ से। उसके बाद तक कोई जो है एक प्रॉपर ऑथेंटिक प्रोसेस नहीं चलाया गया। एक्रेडिशंस की खाली बात कर लें तो एक वावेला सा मचता है। इवन आप तो गवाह हैं इस बात के कि जो प्रेस गैलरी होती है या मीडिया बॉक्स होता है, वहाँ तक लड़ाइयाँ हो रही हैं लोगों की कि जी तुम कैसे आ गए, तुम्हें किसने बुला लिया। ये मतलब इतना डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, मुझे समझ नहीं आती कि हम ईगो के मसले क्यों बना लेते हैं। अगर आप, मैं या साबिर या कोई भी अगर वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसका इदारा उसका एक प्रूफ देता है, तो आप उसको, जो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करता है, जो आपकी प्रेस तरीकाकार में आता है, आप पिछला 1-2 साल का अरसा उठाकर देख लें। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं उन सारे बच्चों की, वो ट्विटर स्पेस भी बहुत अच्छी करते हैं एक्स के ऊपर बहुत सी, लेकिन कहीं से आप ये नहीं फैसला कर सकते कि जी ये जर्नलिस्ट हैं और इनको हमने आने दिया। आई अंडरस्टैंड थिंग्स आर चेंजिंग। देखें उसका ट्विटर के स्टेटस पे जर्नलिस्ट लिख लेने से भाई उसका खमियाजा आप देखिए ना, कि मैं वही कह रहा हूं कि एक यूट्यूबर आकर एक स्टोरी करते हैं और पूरे पाकिस्तान में वावेला मच जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि ये बात कब होगी। और इससे माजी में भी आप चले जाएं, बहुत हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, बाबर आजम ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मतलब हम यार कहाँ जा रहे हैं एज ए क्रिकेटिंग नेशन? बजाय इसके कि कोई ये आकर बात करे कि पूरी दुनिया में नॉर्मल है, आप अपने बड़े प्लेयर्स को रेस्ट पर भेज देते हैं, वो आते हैं वापस जब ज़रूरत होती है। या कोई ये बात करे कि मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार मौका मिलेगा, टॉप 3 फास्ट बॉलर्स के अलावा क्रिकेट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे की तरफ जा रही है, यंग बच्चे जो हैं वो बैकअप पे मौजूद हैं। पूरी ज़िंदगी भारत की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो डिफरेंट दुनिया पे जब वो टूर करते रहे, जिम्बाब्वे जाते हैं, वो डिफरेंट टीम के साथ जाते हैं, डिफरेंट कप्तान अलग कर देते हैं, कोई वावेला नहीं ऐसा ही। मतलब आप दुनिया के क्रिकेट बोर्ड उठा के देख लें, आई अंडरस्टैंड के एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे होते हैं। मुझे उन एडमिनिस्ट्रेटर्स से, चाहे वो सुमेर सईद हों, चाहे वो मीर साहब हों, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, वो आके लोगों को ये ना बताएं कि वनडे प्लेयर कौन है, T20 प्लेयर कौन है। मैं एक बहुत अहम बात आपको बताता हूँ, उसके बाद हमारे बाकी मेहमान भी गुफ्तगू करेंगे कि आज से कुछ अर्सा पहले
एक बहुत बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं वो और मैं एक जगह पर इकट्ठे मौजूद थे, मैच हो रहा था, तो ग्राउंड की बात चल रही थी कि जी पीसीबी से बात करनी पड़ेगी, इस ग्राउंड को कुछ लंबे अरसे के लिए हम मुख्तस करके तो कोई कैंप यहाँ पर लगवाना चाह रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट का। तो वहाँ पर मुझे एक बहुत बड़े और सहाफ़ी हैं, उनका नाम बताया गया कि आप उनसे रब्ता करें। मैंने कहा जी उनका क्या काम है, वो तो एक बड़ा ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर पीसीबी में इस वक्त कोई काम कराना तो इन्हीं से कराना है। तो मेरे ख्याल से आज 2 नाम और हमारे सामने आ गए कि मुझे, आपको, साबिर को, डॉक्टर साहब को कोई पीसीबी में काम हो तो आप या मीर साहब से रब्ता करें या सुमैर से रेफरेंस लड़ाएं और आपके पीसीबी में सारे काम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब अब ये देखिए खबर, आप पूरे पाकिस्तान में मुसलसल डिस्कस हो रही है। अच्छा, मुझे एक कॉल आती है, एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं भाई, उन्होंने कहा यार ऐसा कुछ हुआ है, अच्छी बात है कि चीज़ें। मैंने कहा भाई मेरे ना तो ऐसा मेरी कोई कानों से गुजरी कोई बात, ना मुझे पता लगी है, मैं इसको आपको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा किसने, मुझे खुद नहीं पता था। उन्होंने बताया भाई इससे यूट्यूब पर ये बात हो रही है। मैंने कहा सर बड़ी अजीब बात है, लेकिन क्या माइक हैसन ऐसा बाबर आजम को कह सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो हम यहीं पे बात ख़त्म कर देते हैं। डॉक्टर साहब क्या अजीब बात है, क्या चैम, और बात ठीक है अहमद, इसका कसूर भी क्रिकेट बोर्ड का होगा, ऐसी खबरें क्यों फैल रही हैं? सर यकीनन जब कैंप वहाँ पे बैठा होता है वही खबर लीक करता है, या वो खुद लीक करता है ताकि तवज्जो किसी और तरफ हो जाए। हो सकता है कोई असल मुद्दा कोई और हो, उसकी जगह पर इसको हाईलाइट करवा दिया गया हो कि चले बाबर की तरफ कौम को लगा दिया जाए उसकी विकेट कीपिंग। बल्कि यहाँ तक तो बात नहीं रुकी ना, एक्चुअली आपके तो बड़े एक्स कैप्टन ने भी उनकी तस्वीर भी दिखा दी जिन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं और इस तरह करके कीपिंग का निशान पोज भी बनाया हुआ है कि वो कीपिंग कर रहे हो जैसे, या करने की कोशिश कर रहे हो। तो मतलब ये सारी चीजें एंडोर्स भी तो हुई ना। आप ठीक है, मैं आपकी बात से एग्रीड हूँ अहमद भाई की और आपकी बातों से कि किसी ने यूट्यूबर ने इसको लीक किया, लेकिन उसको एंडोर्स किसने किया? आपके एक्स क्रिकेटर्स ने किया, एक्स कैप्टन्स ने किया, और बड़े बड़े जिनके मिलियंस में व्यूज हैं उन्होंने एंडोर्स किया उसको। लेकिन उसकी एक बात वो जो अहमद ने कहा था कि जिन लोगों को ग्राउंड में होना चाहिए वो पॉडकास्ट में, तो आप समझ रहे हैं ना, फिर यही तो इशू है। तो फिर मतलब कहने का कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि वहां आप रब्ता कर सकते हो, और अब तो आपके जर्नलिस्ट भाई ही बैठे हुए हैं जब वहां पर पीसीबी में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, तो उनको एक फोन कॉल करके पता कर लिया जा सकता था, बजाय इसके कि आप सारे के सारे यूट्यूब प्रोग्राम्स के अंदर अपने अपने प्रोग्रामों के अंदर बात कर रहे हैं। तो इन्हें ये बॉदर क्यों नहीं किया? कोई भी एक्स कैप्टन, मेरा ख्याल है कि मीर साहब को फोन करे या सुमैर सईद को फोन करे तो मुमकिन नहीं है कि वो फोन ना उठाए, मेरे ख्याल में। यहाँ तक तो वो रूल क्लियर भी कर देंगे कि हाँ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो फिर उस खबर को तस्दीक करने के बाद आगे एंडोर्स करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि यूट्यूबर को लेके फैलाया गया इस खबर को। ऑफकोर्स ये खबर गलत ही लगती है, आपने भी बता दिया कि है ही गलत, तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकता। और इस तरह जिस तरह का माइक हैसन प्रोफेशनल है कोच, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की गलती कर भी सकता है किसी भी सूरत में, और वो भी बाबर आजम से आप बिल्कुल तवक्को नहीं कर सकते। सर ये तो बिल्कुल एक लॉजिकल चीज मानी, मैं तो नहीं मान सकता, मैं इतना अंधा नहीं हो सकता कि अच्छा मेरा अगर किसी से इख्तलाफ भी हो तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे उसके स्टेटस का पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, उसकी क्या तरबियत है। मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ पे बात करूं अलग बात है, मैं उसकी सिलेक्शन पे बात करूं अलग बात है, मैं उसकी कोचिंग स्टाइल पे बात करूं अलग बात है। अब मैं ये बात करूं कि मैंने नोटिस किया बाबर को इसलिए निकाला कि उसे कीपिंग नहीं आती है, कमाल है। मतलब दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यार, आप नहीं कर सकते ये चीज़, कम से कम जर्नलिस्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट कमेंट इस पे साबित करें, फिर हम जाते हैं ज़रा सिलेक्शन पर। सर मैं देखें अहमद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि देखें कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा पाकिस्तान में। किसी को भी देख लें आप, हर कोई मुंह उठा के आ जाता है कि क्योंकि जर्नलिज्म की प्रॉपर एक डिग्री होती है यार। देखिए हम लोग भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाते हैं, मगर इथिक्स का भी कोई नाम होता है, अखलाकियात जो होती हैं वो आपको देखिए तालीम से भी आती है, किसी मुआशरे से, बड़ों से आप लोग सीखते हैं। जब आप एक जगह पे इदारे के लिए काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। अगले से जिससे बात करें तो वो भी उसका कैलिबर देखें, ठीक है, उसका आप सर्विसेज देखें कि किस तरीके का वो इंसान है, पाकिस्तान के किस तरीके से वो सर्व कर रहा है। तो देखें ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने काफ़ी ऐसे से पहले भी फिर से हमने कहा था कि देखें जिस तरीके से पर्सनल लेवल पे जाके क्वेश्चनिंग इस तरीके से, देखिए वो भी इंसान है, वो अब मुझे नहीं पता कि उनके वो स्पीच को फॉलो करते हैं, वो इस तरीके के जवाब नहीं देते, वो जवाब दे सकते हैं। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं रहेगा फिर दोनों में। मगर कहीं ना कहीं से मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई यहाँ, तो ये अगर समझ रहे हैं कि माइक हैसन या इंतज़ामिया को ख़राब करने के लिए ये बात की गई है, तो भी आपको बताऊं ये भी एक बड़ा अजीब बात होगी। और अगर ये बाबर आजम की फेवर में हुई है ना, तो उससे भी बुरी बात है
कि बाबर आजम जैसे स्टेटस के प्लेयर से कुछ जाके ऐसी बात कर सकता है? असलान साहब मतलब इतना इजी है बाबर आजम से ये बात करना? कमाल है यार। एक प्लेयर 10 करोड़ रुपए में तारीख में सबसे महंगा बिका T20 में, 10 करोड़ रुपए में। अच्छा, उसको कोई परेशानी नहीं है, ना पैसों की है ना उसको नाम की है। इवन स्टिल आपकी क्रिकेट का बिगेस्ट ब्रांड है, आप उसी के नाम पे T20 बेच सकते हैं। बिल्कुल है सर, इसी वजह से वो बड़ा नाम है और लोग उन्हीं के नाम की वजह से पैसे कमा रहे हैं। नेगेटिव न्यूज़ हमारे मुआशरे में जल्दी फैलती है, तो कहीं ना कहीं ये अपने व्यूज़ के चक्कर में जिस तरीके के न्यूज़ फैलाते हैं, मुझे तो अफसोस फिर इदारे PCB पे होता है कि खबरें कहाँ से लीक होती है, इनको आगे से प्रमोट क्यों किए जाते हैं, इनको सर लीगल नोटिस ले लेना, एक बार भेजें ना, लीगल नोटिस भेजें जिसने ये खबर दी है। मैं तो बड़ा अफसोस कर रहा हूँ कि हमारे जर्नलिज्म के नाम पे इस तरह की चीजें, वो जर्नलिस्ट नहीं है भाई। नोटिस हो सकता है, लॉयर्स बहुत ज्यादा हैं PCB में, बहुत ज्यादा है, हर बात CEO की पोजीशन पे भी लॉयर हैं, तो वो सही कह रहे हैं सलमान नसीर साहब भी वो लॉयर भी थे, हैं, सही कह रहे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा अहमद, अब आते हैं हम सिलेक्शन पे, चूंकि हमने इस पर ज्यादा डिस्कशन। सर सिलेक्शन में हुसैन तलत, अहमद दानियाल और बाकी अच्छी ठीक है, हम चाहते हैं नए लड़के हैं। स्किल डेवलपमेंट में हसीबुल्लाह गायब है, बाकी गायब है, क्या वजह होगी? खुशदिल भी हमारी सिलेक्शन का हिस्सा बन जाता है, बाकी भी बन जाते हैं। अच्छा शाहीन, अगर आपके पास हारिस रऊफ नहीं है, नसीम भी नहीं है, तो हमें तो था कि अली को थोड़ा मौका मिल जाएगा, अली बॉलिंग कर लेगा, बड़ा अच्छा बच्चा है और उसको एक ऐसा टूर मिल जाएगा जो कदरे आसान है, वो भी नहीं दिख रहा है मुझे। फिर हम कैसे कहें कि सिलेक्शन भी ठीक हो गई, सारा कुछ होके सवालात उठ रहे हैं यार जानिब से। अच्छा उठेंगे, उसकी वजह ये है कि आप बांग्लादेश को देख लें, जिस तरीके से उन्होंने नाहिद राना को यूज़ किया। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेलने गया तो उनके फास्ट बॉलर्स फिट नहीं थे कुछ, तो हमने देखा कि मपाखा आ गए 19 साल के और उन्होंने आकर धूम मचा दी एज ए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि अली रज़ा को स्क्वाड में होना चाहिए था। मुझे ये नहीं समझ आती, देखें हुसैन तलत नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अब वो जो फॉर्मूला एक बनाया जा रहा है या जो आगे की प्लानिंग की जा रही है उसके अंदर फिट नहीं हो पाते। फिर लाइक फॉर लाइक ऑलराउंडर्स आप लेकर जा रहे हैं, वही रोल आप फ़हीम अशरफ से भी करवा लेंगे जो उन्होंने करना है, कुछ समझ नहीं आ पाती। और फिर जो पिछले कुछ अरसे से 1-1.5 साल से आकिब जावेद की एरा में भी जो 2 प्लेयर्स जिनके बारे में बात की जा रही थी कि ये हमारे वाइट बॉल का मुस्तकबिल है, उसमें एक तैयब ताहिर थे और एक इरफान खान न्याजी थे, जो कि दोनों ही नहीं नज़र आए इसके अंदर। तो ये भी फिर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखें ये सवाल किससे पूछने हैं, ये सवाल तो तब पूछे ना जब आगे कोई सवाल का जवाब देने बैठा हो। जब मैं और आप सवाल पूछेंगे वो कागज देख के कहेंगे जी नहीं है, तो ये तो मुझे भी पता नहीं है। ये बताए ना क्यों नहीं है, प्रिंट लेके तो मैं भी बता दूंगा नहीं है। हो सकता है वो कहे इसका लिखा हुआ नहीं है, नहीं वो ये भी हो सकता है कि वो कहें कि वो क्रिकेटर नहीं है, ये भी कुछ पता ये नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप माइक हैसम की भी जो कुछ गुफ्तगू हमने सुनी है, जो प्लानिंग उनकी रही है कि जी मुझे ऐसे ऑलराउंडर्स चाहिए, ऐसे क्रिकेटर्स चाहिए, माजरत के साथ हुसैन तलत उसमें फिट होते हुए नहीं नजर आते। आप बाबर की भी एक बात सर, मैं एक चीज ब्रेक के बाद हम इस पे करते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना हुसैन तलत के, मैं जरा डोमेस्टिक के हवाले से भी कि आप परफॉर्मेंस देखें, अच्छा प्लेइंग स्टाइल देखें हुसैन तलत का, वो भी T20 का उस तरह प्लेयर नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि हमें इम्पैक्टफुल प्लेयर चाहिए, स्किल्ड प्लेयर चाहिए, तो फिर क्या जस्टिस। अच्छा अहमद दानियाल, आप किसी और इतने बॉलर्स हैं पाकिस्तान में जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, किसी एक को मौका दे देते, और किसी गरीब मीर हमजा को ही एक बार मौका दे लो यार, कहीं दे के देख लो, उसकी भी ये थकन दूर कर दो सारी जिंदगी की। चले ब्रेक लेते, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अहमद बात कंप्लीट करें ताकि मैं बाकी के साथ बात नहीं आप बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम की भी थोड़ी सी बात आपने की थी, मैं हालांकि सिलेक्शन से ऑफ टॉपिक हो जाएगा। देखें क्रिकेट को जितना सिंपल रखेंगे क्रिकेट उतनी आपकी तरक्की। बहुत अच्छा, खूबसूरत। पूरी दुनिया जो है वो किस मॉडल पर जा रही है, क्या सोच रही है, आगे की प्लानिंग हो रही है। इंडिया इस वक्त इंग्लैंड के टूर पे है, साथ उनकी वुमेंस टीम है, साथ ही उनकी अंडर 19 भी है। मैं आपको एक और चीज़ की निशानदेही करूं आपके नाजरीन के लिए कि जो अगला T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होना है, जिन 5 वेन्यूज़ पे होना है, इंडिया की टीम उन्हीं वुमेन्स टीम उन्हीं 5 वेन्यूज़ पे खेली है। तो मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग क्या सोच रहे हैं। और हम यहाँ पर अभी तक यही फैसला नहीं कर पा रहे कि यार वो T20 प्लेयर है, वो वनडे प्लेयर है, इसको खिलाना है, इसको मैं नहीं। अच्छा आपकी बॉलर नंबर 1 आई सादिया, डॉक्टर साहब सादिया इकबाल, क्या बॉलर है वो, नंबर 1 आई। आपके पास कोई इंटरनेशनल मैच ही नहीं है, सालों साल बैठे हुए हैं आप आराम से, कोई प्लानिंग ही नहीं है। अब जब दूसरा को नंबर 1 नंबर 2 हो जाएगा तो हम ये कहते रहेंगे यार देखो ये तो थोड़े दिन है, वो बेचारी का कसूर है, कोई उसको मैच ही नहीं मिल रहा इंटरनेशनल, कोई प्लानिंग। हमारी A टीम जाएगी सर ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ के आपको पता है टाउन की टीम्स के साथ खेलेगी, टाउन की, यानी सिटी भी नहीं, टाउन की टीम्स के साथ। ये हम शाहीन के साथ कर रहे हैं, तो हम कहते हैं जी हम ऑस्ट्रेलिया, अच्छा क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, और वहाँ देखें तो सही वो टाउन की टीम्स हैं उनके साथ खेलने जा रहे हैं। ये तो हमारी तैयारी का आलम है। अच्छा चले सिलेक्शन पे बात करते हैं। सर क्या जस्टिफिकेशन है सर, सारी सिलेक्शन ओके है, आप खुश हैं
सारे नए लड़के हैं, सारे। सर नए लड़के होना कोई मायूब नहीं, बहुत अच्छी Debut कर बात रहे है। हैं खासतौर पर छोटी सी सीरीज के लिए नए लड़कों को आजमाना जरूर चाहिए, लेकिन नए लड़के नई पैकिंग में नहीं आने चाहिए, पुराने लड़के नई पैकिंग में नहीं आने चाहिए। खासतौर पर जिनको आप आजमा चुके हैं, जो 10 साल से PSL खेल रहे हैं, हुसैन तलत की आपने बात की, वो मेरा ख्याल है कि पहले वाले एडिशन से ही खेल रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतने पुराने खेलते खेलते अब फिर उसको आप दोबारा से ले आए कि ये यंग है, शायद दोबारा यंग होकर आ गया हो, तो आई डोंट नो। इसी तरह आपने अली रजा की जैसे बात की, तो मुझे लगता ये है कि ओवरऑल सिलेक्शन पे अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी PSL की जो कुछ फ्रेंचाइज है उनकी छाप नज़र आ रही है। तो उसमें शाहबाज ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का बड़ा वाज़ेह इम्पैक्ट नज़र आता है उसमें। उसकी वजूहात क्या हैं पर वो आपको पता ही है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा इन फ्रेंचाइज क्रिकेट ओनर से या उनकी थिंक टैंक से, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही हाल होगा कि उसकी सिलेक्शन का पता नहीं होगा कि किसने है, पता नहीं होगा कि अनाउंस किसने किया। बाकी रही बात कि इस वक्त जो भी इससे पहले आपको बांग्लादेश यहाँ पे हरा के गई हुई है, याद रखिएगा 2-0 से आपको टेस्ट हरा के गई हुई है, और उनकी टीम में कुछ ज्यादा बड़ा फर्क होता भी नहीं है। वो T20 और वनडे और वगैरह वगैरह को अलग अलग इतना ज्यादा नहीं करते, थोड़े से प्लेयर उनके जो शफल होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये T20 है, ये वनडे है, ये टेस्ट का प्लेयर है, उसको खिलाना ही नहीं है। हालांकि मेरा अंदाजा मेरा मौक़िफ़ ये है कि क्रिकेटर इज अ क्रिकेटर, ये कोई बात नहीं होती। वो पहले दिन बैट लेके इसलिए नहीं जाता मैदान में कि मैंने T20 का प्लेयर बनना है। आपने उस पर एक छाप लगा देनी है कि बाबर ये खेल सकता है, ये नहीं खेल सकता। भाई कैसे आप कर सकते हैं? वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान का, और आप उसको कह रहे हैं कि जी वो T20 खेल नहीं सकता। एक जमाना सर कितनी विराट कोहली पर कितनी ज़्यादा तनकीद हुई कि जी T20 स्टाइल नहीं है, आज तक सेंचुरी नहीं की है T20 में, अपनी जो IPL टीम है उसको जितवा नहीं पाया, तो यूँ हो गया। तो वो उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया, उनके बोर्ड ने, उन्होंने आराम से उसको खिलाया, कोई प्रेशर नहीं लिया, और रिटायरमेंट अपनी मर्जी से हुई। और आज विराट कोहली जहाँ खड़ा है, हम समझते थे बाबर उससे बहुत आगे जा सकता है अगर हम बाबर के ये 2-3 साल लड़ाइयों में ज़ाया ना करें। सर बाबर की लड़ाइयों क्या थी? हमारी लड़ाइयाँ थी जो हम बाबर के सर थोप रहे थे। बिल्कुल, कभी पाकिस्तान बोर्ड, कभी फादर का मसला, कभी उसकी फ्रेंचाइज का मसला, कभी उसकी ट्वीट का मसला, कभी इसका मसला, कभी उसका मसला। हमने उसको इस तरह बॉल बना के रखा, टेनिस बॉल के तौर पर, कि इधर से हिट लगती उधर। मैं तो सलाम करता हूं बाबर को कि सारे सिनेरियो में बाबर ने कभी जुबान नहीं खोली, उसने अपनी क्रिकेट पे फोकस रखा। ठीक बहुत है, बड़ी बात है वैसे, लेकिन इस तरह के मेंटल प्रेशर से इसको गुजारा गया। मैं तो कहता हूँ हैट्स ऑफ टू हिम कि वो अभी भी सरवाइव कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने प्रेशर के बाद। बाकी एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, आपने बात की सलमान मिर्जा को तो इंक्लूड कर लिया आपने, लेकिन क्या मीर हमजा, आपने बात जाते जाते बात भी की थी ब्रेक से पहले कि मीर हमजा का क्या कसूर है, जिसने PSL में भी परफॉर्म किया है, जब भी आप टेस्ट क्रिकेट में इसको डालते हैं वो हमेशा परफॉर्म भी करता है। तो आप जब नए लड़कों को ला रहे हैं तो जो पहले इससे खेल रहे हैं उनको आपने खिला लिया क्या, या उनका उसको आप A टीम के साथ भेज रहे हैं? मतलब ये अजीब सा समझ नहीं आता, ये मखमसा है क्या सिलेक्शन करने वालों के दरमियान में? क्या प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं पा रहे कि किसको हमने खिलाना है, किसको नहीं खिलाना? अली रजा की जगह हमें दानियाल को डाल दिया, परफॉर्मेंस किसकी बेहतर थी? अगर आपने T20 के लिए करना है तो PSL आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। PSL में जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर तो आपने अहमद दानियाल को डाल लिया, अली रजा को बाहर कर दिया, उधर से मीर हमजा को बाहर कर दिया, सलमान मिर्जा को खिला लिया। मतलब कोई समझ नहीं आती कि किस बेस पर ये सारी की सारी सिलेक्शन हो रही है। कोई एक क्राइटेरिया तो हो। मुझे नहीं पता कि वो हाशमी का आप जिक्र कर रहे थे, वो जो नए स्टैटिस्टिशियन आए हैं वो क्या कि नए जादुई तरीके से स्टैट्स निकालते हैं, या उनका क्या रोल है? वो कौन से स्टैट पैडिंग करके देते हैं आगे के सिलेक्शन कमेटी वालों को? आसानी हो जाती है कि हाँ फलां प्लेयर की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है तो उसको डाल दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए। मुझे तो लगता है कि बेहतर है कि अगले दिन अखबार में छाप दिया करें, जो पुराना रूल होता था, तरीकाकार होता था कि अगले दिन टीम आ जाएगी, आपकी अखबार में अपना अपना नाम ढूंढ लेना। जैसे किसी जमाने में मैट्रिक का रिजल्ट देखा करते थे ना अखबार में जाके, तो ये भी वही अपना अपना नाम देख लिया करें कि मेरा नाम आया कि नहीं आया। सही बात है, बोर्ड पे लगा दें, बहुत अच्छा है, ये वैसे अच्छा है। साबिर सिलेक्शन क्या, मुझे एक चीज़, मतलब एक बात कर रहा हूँ, अगर आप जस्टिफाई कर दे वहाँ पे बैठे हुए कि यार हुसैन तलत इसलिए आए हैं, अहमद दानियाल इसलिए आए हैं, बाकी इसलिए आए हैं, तो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो फिर ठीक नहीं है। सर मज़ा तो तब आता कि जो 2 हज़रात काबिल एहतराम वहाँ बैठे हुए थे, उनसे पूछा जाता कि आपने जो 2 विकेट कीपर्स डाले हैं तो क्या वाकई इनमें से फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी, तो वो भी मेरे ख्याल में काफ़ी परेशान हो जाते। और दूसरा अगर उनसे सवाल पूछा जाता कि यार देखें आप जो है वो बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप क्या होगी आपकी, या हुसैन जिस तरीके से आपने कहा कि हुसैन तलत को किस वजह से डाला है, उसका क्या बैकग्राउंड है। देखें कुछ नाम ऐसे हैं कि आप प्लानिंग करते हैं, छोटी सीरीज़ है, छोटी टीम से, तो चले नए खिलाड़ी को आप चांसेस, हमने हमेशा बात की क्या
जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, आयरलैंड है, वहाँ पे आपको नए लड़के भेजने चाहिए। मगर नए लड़के भी वो जो कि आपको फ्यूचर में आपके प्लान में, मोहम्मद नवाज की आपके प्लान में है, मेरा नहीं ख्याल। अगर आपने नहीं, लेकिन वो सेफ है ना, शादाब की रिप्लेसमेंट पे सर, सेफ अगर है ना। आप- जब देखिए- कहेगा शादाब उसे बाहर चला जाएगा नवाज सर वापस आएगा तो देखिए, वो मेरा safe अपना है ना opinion है, भाई। मैं चाहता हूं कि अगर आप अरफात मिन्हाज या कासिम अकरम को उसकी जगह बनती थी, मोहम्मद नवाज की जगह। दूसरा आपने कहा देखें अबरार आपके पास है और सलमान अली आगा खुद बॉलिंग कर लेते हैं, साइम अयूब से भी बॉलिंग करा लेते हैं 20 ओवर T20 या तो खुशदिल शाह की मेरी नज़र में एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर स्पिनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा नहीं ख्याल की जगह इवन बनती। मेहरान मुमताज अगर आप Sorry? बहुत मेहरान अच्छा, मुमताज भी मेहरान बहुत मुमताज अच्छे हैं। जिसको सुफियान मुकीम को मुश्किल से और चांस सर मिला नहीं है। अबरार खेलेगा वो, आप देखिए। सर अबरार के ओवर होंगे, देखें सलमान अली आगा खुद बॉलिंग करते हैं, साइम अयूब देखें बॉलिंग करते हैं, उसके अलावा आपकी फास्ट बॉलिंग पूरी है। तो खुशदिल शाह की जगह आप इरफान खान नियाजी को क्यों आपने ड्रॉप किया? जिस तरीके से अहमद ने कहा बिल्कुल सही है कि वाइट बॉल फॉर्मेट ODI T20 में आपके फीचर हैं तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर में, और इसी तरह से इरफान खान नियाजी, क्योंकि देखिए वो वाइट बॉल में दोनों फॉर्मेट्स में काफ़ी अच्छा खेलते हैं, वो चीज़ों को यूटिलाइज भी करते हैं, चाहे उनकी पावर हिटिंग की बात कर लें, उनकी सर फील्डिंग की बात कर यानी लें। मुझे आज एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ है, हम जितनी भी बात की हमने, इतनी इंटेंसिव बात की हमने, सारी अंदर की बात भी कर ली, खबरें, सिस्टम, लेकिन एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये सिलेक्शन मुझे लगता था मुझे समझ नहीं आई, मैं ही पूछता फिर रहा हूँ यार ये क्या हो गया, लेकिन आप सबको भी नहीं आई समझ। ये बड़ी अच्छी लगी मुझे बात, मैं समझता था मैं अकेला ही हूँ इस प्लेनेट पे, लेकिन चले मुझे कम से कम ये सेटिस्फेक्शन आगे रहेगी कि नहीं आ रही, समझ नहीं आई भाई। लेकिन सर बहुत शुक्रिया अहमद नवाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। साबिर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। डॉक्टर साहब थैंक यू सर, आपने भी वक्त निकाला, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। अगले हफ्ते मंडे को फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।